हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर हम डेली जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे पीजीटी हिंदी का। मैंने आप सभी के लिए पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो पेपर पूछा गया था उन पेपरों को के बारे में मैं क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। और अब हम जो हिंदी साहित्य होता है इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन पर एक क्वेश्चन आंसर डेली करेंगे। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ जिनको भी बीपीएससी की तैयारी करनी है तो उनके लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है उनका संकलन है। तो चलिए, तो डेली प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। पीवाईक्यू हो चुके हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 का। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जिन्होंने पिछले वर्ष का पेपर नहीं देखा वो वहां जाके देख सकते हैं। चलिए हम प्रश्नों पे आते हैं। तो यहाँ कंप्लीट देखिए, आपको अगर किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए, जैसे कि बात करें 6 to 8 की या फिर अन्य की, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको भी अपने सिलेबस में ले लेंगे। चलिए अब प्रश्नों के साथ हम अपने चीज़ें शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नैन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी की है, मतीराम की है या फिर पद्माकर की है? तो ये पंक्ति जो है किसकी है? पद्माकर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? तो आदिकाल नाम देने वाले कौन है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। वहीं पे राहुल सांकृत्यायन ने इसको चारण काल या संधि काल कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी या फिर राम प्रसाद निरंजनी? तो भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहुष नाटक के रचनाकार कौन है? तो नहुष नाटक के रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास या फिर सीताराम दास? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो देखिए नहुष जो है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास जो कि भारतेंदु के पिता है, उनकी ये पुस्तक है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन। तो प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी या फिर श्याम सुंदर दास? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? केशव दास, भिखारी दास या फिर रहीम? तो बरवे नायिका भेद जो है रहीम दास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज है, अवधी है या फिर भोजपुरी है? तो ये प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्नों की बात कर ले तो इस प्रकार के प्रश्न मोस्टली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ब्रज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति सिद्ध कवियों के बारे में हमें बताना है। बिहारी है, देव है या फिर भूषण है? तो रीति सिद्ध कवियों में जो आते हैं वो है कविवर बिहारी। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो भूषण की, तो भूषण जो है रीति काल में वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। और देव जो है वो रीतिबद्ध, ये लोग क्या है, ये सब रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है कोशकार के रूप में, आलोचक के रूप में या फिर भाषाविद के रूप में? तो रामचंद्र वर्मा जो है कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी या फिर राजस्थानी? तो ध्रुपद भाषा का जो संबंध है वो है ब्रज भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या फिर रघुवीर सहाय। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रघुवीर सहाय। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारू चंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो चारू चंद्र लेख किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके अलावा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं पूछी जाती है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। इनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अगला है अनामदास का पोथा। तो ये अनामदास का पोथा, ये 4 रचनाएं इनकी जो है 4 उपन्यास है जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवियों में कौन शामिल था? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन या फिर भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ हमें तार सप्तक के कवियों के बारे में पूछा गया है। तो तार सप्तक की बात यहाँ पर हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद्र जैन है और भारत भूषण अग्रवाल, ये तीनों क्या है, प्रथम तार सप्तक के जो है ये कवियों में शामिल हैं। ठीक है, चलिए एक तो देखिए यहाँ जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही तार सप्तक में शामिल हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आधा गांव के लेखक है? मेहरुनिसा परवेज, शानी या फिर राही मासूम रजा। आधा गांव जो है राही मासूम रजा के उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निषाद बांसुरी की रचना की विधा है? कहानी है, रेखा चित्र है या फिर संस्मरण है? तो निषाद बांसुरी क्या है, ये इनमें से एक भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। तो फिर ये क्या है, तो ये एक ललित निबंध है। किसका ललित निबंध है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। ठीक है, कुबेरनाथ राय जी का निबंध है, ना कि ये कहानी, रेखाचित्र या संस्मरण है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा। तो देखिए इसमें से अगर बात की जाए तो प्रेमचंद आंचलिक उपन्यासकार नहीं है, जयशंकर प्रसाद आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ये दोनों फिर किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो ये दोनों जो है सामाजिक उपन्यासकार हैं, ना कि आंचलिक। आंचलिक कौन है? राही मासूम रजा। तो हमारा क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के लेखक हैं? तो कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र या फिर रघुवीर सहाय। तो कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की रचना है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, भारती या फिर सुरसरी। तो यहाँ पर हमें वो बताना है जो पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी भी होता है और सुरसरी भी होता है, लेकिन भारती जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जाह्नवी पर्यायवाची है, सुरसरी पर्यायवाची है, दोनों है, भारती नहीं है, और हमसे पूछा है नहीं है तो हम बी पे क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, ध्वन्यालोक ग्रंथ का किस तत्व से संबंध नहीं है? अलंकार, रस या फिर नाट्य से। तो यहाँ पर देखिए जो ध्वन्यालोक जो है किससे संबंधित नहीं है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ना ये अलंकार। ध्वन्यालोक किससे संबंधित है?
ध्वनि से संबंधित है, ना ये अलंकार, ना ये रस, ना ये नाट्य से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, लाटानुप्रास है, या फिर यमक है? तो यहाँ पर देखिए कनक कनक, तो कनक शब्द के क्या है? जब वर्णों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 3 वर्ष के लेखक है, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, या फिर विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो 3 वर्ष जो है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरीच कहानी के लेखक है उषा प्रेमवदा, स्वयं प्रकाश, या फिर उदय प्रकाश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है, नए इलाके में, ये किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व की, विनोद कुमार शुक्ल की, या फिर उदय प्रकाश की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ में हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नए इलाके में जो रचना है वो किसकी है? अरुण कमल की। ठीक है, चलिए ये इसका राइट आंसर है, तो हमारा ई ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा? तो यहाँ पर जो 94वां क्वेश्चन है वो हमें क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ये संघ की राजभाषा के संदर्भ में है, ना ये न्यायालय की भाषा, ना ये पत्राचार की भाषा में है, बल्कि ये हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जो है इसमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, तो देखिए पूजनीय होता है ना कि पूजनीय। उज्ज्वल, ये भी गलत है। परिवार्षिक, तो यहाँ पे देखिए ये शब्द जो है हमारा शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। उज्ज्वल, हम दोनों ज जो होते हैं वो आधे होते हैं, और फिर व और फिर ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वार्थ का विलोम शब्द होगा परमार्थ, निस्वार्थ, या फिर परोपकार? तो यहाँ पे देखिए स्वार्थ का जो विलोम होगा वो होगा परमार्थ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दिनकर की रचना है। ठीक है, ये दिनकर की रचना है, ना कि अज्ञेय, मुक्तिबोध या जयशंकर प्रसाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, मोहन राकेश, या फिर कमलेश्वर? तो राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जुलूस जो है किसका है? रेणु जी का उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है जुलूस, ना कि इनमें से किसी का। चलिए नेक्स्ट है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ये कहानी है, रेखाचित्र है, या फिर उपन्यास है? तो दुलाई वाली जो है कहानी है। किसकी कहानी है? तो ये बंग महिला की कहानी है। ठीक है, और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी। चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, या फिर बहुब्रीहि? तो कमल नयन, कमल के समान जो है नयन, तो और कमल के समान नयन किसके हैं? तो विष्णु के। तो जब तीसरे की ओर संकेत हो तो वहाँ क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अब इसका अर्थ क्या है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
इसका जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? असंभव कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो बकरी नाटक के रचयिता है, तो बकरी नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर हबीब तनवीर। तो बकरी नाटक के जो रचनाकार हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? प्रतिपरी कथा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखिए रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे ये तो नागार्जुन का है, लेकिन प्रतिपरी कथा ये रेणु जी का उपन्यास है। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भूल गलती कविता के कवि हैं, तो भूल गलती किसकी कविता है? मुक्तिबोध की है, ब्रह्म राक्षस भी इनकी कविता है, अंधेरे में भी कविता है और भूल गलती भी है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति को चुनिए, तो लोकोक्ति कौन सी है? अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना या फिर गले पड़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अब मुहावरे और लोकोक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए मुहावरे के जो अंत में जो होता है वो ना जुड़ा रहता है, जैसे पढ़ना, 9 2 11 होना। ठीक है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें से एक भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि और लाभ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है ना, न द्विगु, न तत्पुरुष, न बहुब्रीहि, हानि और लाभ कौन सा समास आ गया? द्वंद्व समास आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है बुद्धू का कांटा। और इन्होंने जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है मात्र 3 कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ठीक है, और इन्हीं 3 कहानियों से ये प्रसिद्ध हो गए थे। चलिए नेक्स्ट है, ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अन जमा अंत, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद के उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, ये तीनों ही प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राम ने रोटी खाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? तो दोहा का जो विपरीत होता है वो होता है सोरठा। ठीक है, 13 जमा 11 और सोरठा में क्या होता है? देखिए दोहा में क्या होता है? 13 जमा 11 और वहीं पे सोरठा की बात करें तो 11 जमा 13, यही होता है। चलिए नेक्स्ट है, तो प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। चलिए, ताकि हम जो है और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकें और भी ज़्यादा मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको मेरी चीज़ें अच्छी लग रही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर या फिर नागार्जुन को? तो यहाँ पर बात करें तो देखिए नागार्जुन को पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, बाकी बात करें दिनकर को, उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला हुआ है। उनकी रचना उर्वशी के लिए कब मिला था?
1972 में। वहीं पे बात करें नरेश मेहता को, तो इनका हिंदी साहित्य में जो योगदान है इनका, इसके लिए इनको मिला हुआ है, तो इन दोनों को मिला हुआ है, नागार्जुन को नहीं मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है? तो बाल्टी जो है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाल्टी जो है वो पुर्तगाली शब्द है, विदेशज शब्द में आएगा, ना कि देशज में या फिर तत्सम तद्भव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको 2 सूची दी गई है, उनके अनुसार जो है यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अगे जी की। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध को चुनिए। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है संन्यास, तो संन्यास का कौन सा रूप जो है यहाँ पे शुद्ध होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, तो चौपाई में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल किसकी रचना है? तो ये शानी की रचना है। ऑप्शन पे आ जाते हैं तो देखते हैं, चलिए, स्त्री उत्पीड़न से है, दलित समस्या से है या फिर भ्रष्टाचार से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कि ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो रचना है वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है, मुस्लिम समाज के दुखद और संघर्षमय जीवन के का चित्रण जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मगध कविता संग्रह के रचयिता है अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा या फिर मोहन राकेश? तो मगध जो है श्रीकांत वर्मा की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद? तो इनकी रचना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इनकी रचनाओं का नाम अगर बताया जाए तो देखिए, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये सभी रचनाएं किसकी है? अगर मैं बात करूं कि रामविलास शर्मा की, तो ये रचनाएं अगर रामविलास शर्मा के नहीं है तो ये रचनाएं किसकी है? नामवर सिंह की। ये सभी रचनाएं नामवर सिंह की है, ना कि रामविलास शर्मा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने, भारतेंदु ने या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? तो यहाँ पर खड़ी बोली के लिए जो इसकी शुरुआत की आंदोलन की वो थे अयोध्या प्रसाद खत्री। नेक्स्ट है, ब्राह्मण के संपादक थे बालमुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, और अगर बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनकी पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक? तो भारतेंदु युग में जो सबसे अधिक लिखे गए वो थे नाटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या फिर लल्लू लाल? तो नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त या फिर किशोरी लाल गोस्वामी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो नूतन ब्रह्मचारी है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ना कि बाल मुकुंद गुप्त या फिर इनकी। तो ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए नेक्स्ट है,
परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, और इसको पहला मौलिक उपन्यास जो है इसको माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो इसका अनुवाद करने वाले थे राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी जैसी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। शुक्ल जी ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? देव, ठाकुर या फिर घनानंद के विषय में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। नेक्स्ट है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो किस में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी या फिर भारतेंदु योगीन काव्य धारा में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण काव्य धाराओं में, क्योंकि इसमें हमें कई चिंतन और कला धाराओं का प्रयोग जो है हमें इसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, ध्रुव चरित्र के लेखक हैं रसखान, स्वामी हरिदास या फिर नरोत्तम दास? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण या फिर कथा गीत प्रयोग? तो इसमें से क्या विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है? स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं और हमसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है ई करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान दिया गया है सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, अब आपको पर्याय जो है यहाँ पे बताना है। जलज, जलज किसका है? कमल का। जलद बादल का, और जलधि जो है वो समुद्र का पर्याय है। ठीक है, नेक्स्ट है चलिए यहाँ पे है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य की कृति के रचयिता है। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कबीरदास की, तुलसीदास या फिर सूरदास की? तो ये रचना है तुलसीदास की। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय या फिर व्यय? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यय शब्द जो है वो पुल्लिंग है, और बाकी घास और आय जो है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये दोनों स्त्रीलिंग है और ये जो है पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? शुक्ल जी, राहुल सांकृत्यायन या फिर नामवर सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अब आप कहेंगे कि ये किसकी रचना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे आपको इनसे मिलान करना है। 2 सूची दी गई है कृति और उनके लेखकों की। तो दश कुमार चरित ये किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है। नैषद चरित ये हर्ष की रचना है, श्री हर्ष की। उत्तर रामचरित ये भवभूति की रचना है। चलिए नेक्स्ट है, सीखी लिन्हो मिन मृग खंजन कमल, नैन सीखी लिहो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? ठाकुर, घनानंद या फिर द्विजदेव की? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कवि ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है, भक्ति काल के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान थे? गिरिसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1800 में या फिर 1798 में? राइट आंसर हो जाएगा सन 1800 ईस्वी में। और इसमें जो प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, किसने शुरुआत की थी? जॉन गिलक्राइस्ट ने। इसके अलावा जो है हिंदी शिक्षण में जो शामिल थे वो थे लल्लू लाल और सदल मिश्र, और बाद में जो है इसमें मुंशी सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां को नियुक्त किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत को, हेमचंद्र को या फिर सरहपा को? तो बात यहाँ हो रही है राहुल सांकृत्यायन की, तो इन्होंने सरहपा को प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। चलिए नेक्स्ट है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिवंश राय बच्चन की? तो ये रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति शेष के रचनाकार है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शिवपूजन सहाय? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मील के पत्थर की रचना विधा है? तो मील का पत्थर, इसकी विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है या फिर नाटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मील का पत्थर क्या है? ये एक संस्मरण है। किसका संस्मरण है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण रेखा चित्र है मील का पत्थर। चलिए नेक्स्ट है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर प्रेमचंद? तो कलम का सिपाही हमसे पूछा गया है, तो ये प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, और शरत चंद्र की जीवनी जो है वो कौन सी है? ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शरत चंद्र की जीवनी किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, आवारा मसीहा नाम से। चलिए नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है? आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरजू या फिर राग दरबारी? तो श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। आषाढ़ का एक दिन किसकी है? मोहन राकेश की। और कटरा बी आरजू की बात करें तो ये किसकी है? ये राही मासूम रजा की है। ठीक है, राही मासूम रजा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे? तो धर्मयुग पत्रिका, धर्म से याद रखिए, ये धर्मवीर भारती की पत्रिका है। नेक्स्ट है, गली आगे मुड़ती है, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह या फिर अज्ञेय? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह, और ये उनके द्वारा लिखे गए एक उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट है, एक बूंद सहसा उछली विधा क्या है? तो इसकी विधा अधिकतर पूछी जाती है, ये संस्मरण है, डायरी है या फिर ये रिपोर्टाज है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, क्या है ये? यात्रा वृत्तांत है, ना कि ये संस्मरण, डायरी या रिपोर्टाज है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर श्री राम शर्मा? तो शिकार साहित्य के लिए जाने जाते हैं वो है श्री राम शर्मा। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा। तो ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट 1। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी, और जिनको भी अच्छी लगी हो वो लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट कर दीजिएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। हम नेक्स्ट फिर करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं परीक्षा से पहले उतने प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।